नमस्कार। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं प्रवाह हिंदी कार्यपुस्तिका कक्षा 6 और 7, जिसका हम आज कार्यपत्रक नंबर 28 का अध्ययन करेंगे। इसमें दक्षता है व्यावहारिक व्याकरण। वाक्यों में क्रिया विशेषण को पढ़कर समझना और लिखना। इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग करना है और प्रयोग बताना है। पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों की क्रियाओं के लिए विशेषण लिखकर वाक्य को दोबारा लिखिए। तो वाक्य दिए गए हैं और उनमें जो क्रिया है उसके लिए विशेषण लिखना है। तो पहला वाक्य है, बच्चा दूध पीता है। तो यहाँ इस वाक्य में क्रिया है पीता है, मतलब पीना। पीना क्रिया है, इसके लिए विशेषण लिखना है। तो यहाँ जो वाक्य बनाएंगे, बच्चा धीरे धीरे दूध पीता है। तो पीना है क्रिया और कैसे पीता है, धीरे धीरे पीता है। तो इसमें हमारा वाक्य बच्चा धीरे धीरे दूध पीता है, तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण लग जाएगा। नेक्स्ट दूसरा है, ख में गाय घास चरती है। तो यहाँ चरना क्रिया है, तो विशेषण लगाएंगे गाय घास कम चरती है। तो चरना क्रिया है, कम यहाँ पर क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग में वह गाता है। तो यहाँ गाना क्रिया है, तो वह सुरीला गाता है। तो सुरीला गाता है, तो वह क्रिया विशेषण का यहाँ लगा देंगे सुरीला, तो वह हो जाएगा वह सुरीला गाता है। आगे है, ग में नदी बहती है। तो यहाँ बहना क्रिया है और क्रिया विशेषण का प्रयोग करना है बहना के साथ में। तो नदी तेज बहती है। तो कैसे बहती है, तेज बहती है। तो बहना के साथ क्रिया विशेषण का प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, दिए गए क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। कुछ क्रिया शब्द दे रखे हैं, उनसे वाक्य बनाना है। जैसे क में है गाती, गाती से वाक्य बना है कोयल सुरीला गाती है। इसके बाद उठता शब्द दे रखा है, क्रिया दे रखी है उठता, इनसे वाक्य बनाना है। तो मोहन सुबह जल्दी उठता है। इस प्रकार का वाक्य यहाँ बन जाएगा। आप अपने हिसाब से वाक्य बना सकते हैं। ग में है हंस। हंस यहाँ हंसने के लिए है, प्रयोग हुआ है। तो कुसुम अचानक हंस पड़ी। यहाँ या कोई और वाक्य बना सकते हो आप, जैसे मोहन हंस रहा है। तो इस प्रकार वाक्य बना सकते हैं। घ में है लिखा, लिखना क्रिया है। तो वाक्य बनाएंगे, मनसा ने एक निबंध लिखा या पत्र लिखा, जो भी है वाक्य बनाना है। तो आप अपने हिसाब से भी यहाँ वाक्य बना सकते हैं। अंग में लिखा है देखता। देखता से पवन रोज़ रोज़ फ़ोन देखता है या वह बार बार फ़ोन देख रहा है। तो देखना से यहाँ वाक्य बनाना है। तो हमारी जो क्रिया दे रखी है, इनसे एक एक वाक्य बनाने हैं। तीसरा प्रश्न है, क्रिया विशेषण छांटिए। वाक्य दिए हुए हैं, उसमें से क्रिया विशेषण और क्रिया अलग अलग करना है। जैसे बादल ज़ोर से गरज रहा है, इस वाक्य में ज़ोर से क्रिया विशेषण हो गया और गरज रहा है यहाँ क्रिया हो गई। इसी प्रकार आगे वाले प्रश्न हमको हल करने हैं। क में दे रखा है तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ क्रिया विशेषण हो जाएगा कहाँ, और क्रिया है हमारी जा रहे हो। तो तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ हो जाएगा हमारा क्रिया विशेषण। नेक्स्ट ख में है चोर चुपके से भाग गया। तो यहाँ भागना क्रिया हो गई और क्रिया विशेषण हो जाएगा चुपके से। तो चुपके से क्रिया विशेषण और क्रिया हो गई भाग गया। ग में वह खिलखिलाकर हंस दिया। तो हंसना क्रिया दिया हुआ है, हंस दिया यहाँ क्रिया हो जाएगी और खिलखिलाकर क्रिया विशेषण का यहाँ प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट आगे वाला चौथा प्रश्न है, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता। जैसे लड़का पढ़ता है और सकर्मक क्रिया में कर्म होता है।
जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है। तो वाक्य में जहाँ कर्म होगा सहकर्मक क्रिया होगी, कर्म नहीं है तो अकर्मक क्रिया होगी। इसी प्रकार अब नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर उनके सामने अकर्मक या सहकर्मक लिखिए। तो सहकर्मक है तो सहकर्मक लिखना, अकर्मक है तो अकर्मक लिखना। क में है ऋचा चित्र बना रही है, तो यहाँ कर्म दिया हुआ है, चित्र यहाँ कर्म है, तो यहाँ सहकर्मक क्रिया होगी। ख में है मनु पानी भरता है, तो यहाँ पानी कर्म दिया हुआ है, भरना क्रिया है, तो इसमें भी ख में भी सहकर्मक क्रिया है। ग में है नवीन दौड़ता है, तो यहाँ इसमें कर्ता है और क्रिया है, कर्म यहाँ नहीं है तो अकर्मक क्रिया है। घ में है मैं गाता हूँ, तो यहाँ भी कर्म नहीं दिया गया है तो अकर्मक क्रिया होगी। घ में है अंग में है चिड़िया उड़ रही है, तो इसमें भी कर्म नहीं दिया गया है तो यह भी अकर्मक क्रिया होगी। इसके बाद कार्यपत्रक नंबर आता है 29 में दक्षता है व्यावहारिक व्याकरण, संदर्भ में संबंध सूचक शब्दों का प्रयोग करवाना। संबंध सूचक शब्द है उनका प्रयोग करना है। पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों में उचित संबंध बोधक शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। कुछ रिक्त स्थान है उनमें संबंध बोधक शब्द लिखना है, ऊपर दिए गए हैं उनमें से। जैसे छत, मुर्गा बैठा है तो यहाँ छत के ऊपर आएगा, छत के ऊपर मुर्गा बैठा है। ख में है नदी साधु की कुटिया है, तो नदी के किनारे साधु की कुटिया है। ग में है मोहिनी अपने भाई स्कूल जाती है, तो भाई के संग स्कूल जाती है। ग में लिखा है मुझे सेब आम पसंद है, तो सेब और आम पसंद ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि ऊपर हमारे जो विकल्प दे रखे हैं उनमें और शब्द नहीं दिया है। यहाँ आएगा मुझे सेब की अपेक्षा आम पसंद है। हमें ऊपर के जो इस बॉक्स में जो शब्द दे रखे हैं उसी में से चुनकर यहाँ लिखने हैं। दूसरा प्रश्न है दो वाक्यों को जोड़कर वाक्य बनाइए। दो वाक्य है, इन्हें जोड़कर वाक्य बनाना है एक एक। जैसे क में है साहिल थक गया था वह सो गया है, तो इसका वाक्य बनाएंगे साहिल थक गया था इसलिए वह सो गया, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साहिल थक कर सो गया। ख में है यह हिंदी की पुस्तक है मुझे यह पसंद है, तो इसको एक वाक्य में बनाएंगे जोड़ के, तो हिंदी की यह पुस्तक मुझे पसंद है, तो इस प्रकार वाक्य बन जाएगा। ग में है वह बहुत तेज चली वह घर जल्दी पहुंची, तो इसका वाक्य बनेगा वह बहुत तेज चली इसलिए घर जल्दी पहुंची। वाक्य दो को एक वाक्य जोड़कर बना देंगे। ग में है आज बहुत बारिश हो रही है ओले भी पड़े हैं, तो वाक्य बनाएंगे एक बनाएंगे दो वाक्यों से, तो आज बहुत बारिश के साथ ओले भी पड़े हैं। इस प्रकार दो वाक्यों को जोड़कर एक एक वाक्य बनाना है। आगे वाला तीसरा प्रश्न है दिए गए खाली स्थानों में उचित अव्यय शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। अव्यय शब्द लिखना है, जैसे श्रुति नेहा पढ़ रही थी, तो श्रुति के साथ नेहा पढ़ रही थी। उसके बाद ख में है परिश्रम से पढ़ाई करो परीक्षा में सफल हो सको, तो यहाँ आएगा ताकि परिश्रम से पढ़ाई करो ताकि परीक्षा में सफल हो सको। ग में है राम तो आया श्याम नहीं आया, तो यहाँ लिखेंगे लेकिन राम तो आया लेकिन श्याम नहीं आया। घ में है जब सर्दी पड़ती है गर्म कपड़े पहनते हैं, तो यहाँ आएगा तब का प्रयोग होगा, जब सर्दी पड़ती है तब गर्म कपड़े पहनते हैं, जब और तब का प्रयोग एक साथ करेंगे। चौथा है वाक्यों में दिए गए संबंध बोधक शब्द छांट कर लिखिए। जैसे प्यास के मारे बुरा हाल है, तो के मारे संबंध बोधक शब्द है। इसी प्रकार नीचे वाले वाक्यों में से हमें संबंध बोधक शब्द ढूंढना है। जैसे क में है मेरा घर मंदिर के पास है, तो के पास है, ये संबंध बता रहा है, तो यहाँ के पास आगे लिखेंगे। ख में है मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊँगा, तो यहाँ के बिना, गोपाल के बिना यहाँ संबंध बोधक अव्यय है, लिखेंगे। ग में है राम के आगे मैं खड़ा हूँ, तो यहाँ के आगे यहाँ लिखेंगे क्योंकि
इसमें ये इस संबंधबोधक शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट कार्यपत्रक है 30। इसमें दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना और निष्कर्ष निकालना। पहला प्रश्न, हम निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हम पुराने शहर में बनी ऐतिहासिक हवेलियों को देखने के लिए भूल भुलैया जैसी गलियों में पहुँचे। गाइड के मार्गदर्शन में हम बढ़ते हुए हमने भी पट्टुओं की हवेली, शालम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली देखी। ये हवेलियाँ करीब 300 साल पुरानी है। ये हवेलियाँ देखने में अद्भुत हैं। ये हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती हैं। अब प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, गाइड का कार्य होता है। तो गाइड का क्या कार्य होता है? गाइड का कार्य होता है मार्गदर्शन करना। तो यहाँ दूसरा विकल्प सही है, मार्गदर्शन करना। इसके ऊपर सही का निशान टिक करना है। दूसरा प्रश्न है, पुराने शहर की हवेलियाँ कितनी पुरानी थी? तो यहाँ नीचे वाली लाइन में लिखा है ये हवेलियाँ करीब 300 साल पुरानी है। तो 300 वर्ष के ऊपर तीसरा विकल्प हमारा सही है। तीसरा प्रश्न है, प्रमुख हवेलियों के नाम लिखिए। तो प्रमुख हवेलियाँ है जैसलमेर की प्रमुख हवेलियाँ पट्टुओं की हवेली, शालम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली है। चौथा प्रश्न है, ऐसा क्यों होता है कि हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है? जानकारी कर उत्तर लिखिए। तो उत्तर होगा कि हवेलियों की जो बनावट है वो ऐसी होती है कि वे जाड़ों में गर्म और गर्मियों में ठंडी रहती है। उनकी बनावट बनी होती है, उनकी दीवारें चौड़ी चौड़ी होती है, हवा के लिए रोशनदान लगे होते हैं, खिड़कियां झरोखे बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए गर्मियों में हवा आर पार होती रहती है और सर्दियों में उनकी दीवारें मोटी दीवारें होने के कारण वो ठंडी नहीं होती है, इसलिए वो गर्म रहती है। पांचवा है प्रश्न, ऐतिहासिक शब्द का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ऐतिहासिक शब्द का अर्थ है इतिहास से संबंधित। जो भी चीज़ें इतिहास से संबंधित होती है उनको ऐतिहासिक कहते हैं। जैसे वाक्य बनेगा, जैसलमेर में अनेक ऐतिहासिक हवेलियाँ हैं। सातवां प्रश्न है, दिए गए अनुच्छेद को संकेतों द्वारा पूरा कीजिए। ऊपर बॉक्स में कुछ शब्द दे रखे हैं, उनका प्रयोग करते हुए नीचे के जो आपको अनुच्छेद दिया है इसको पूरा करना है। तो एक दिन दो, यहाँ आगे लिखेंगे गौरैया सीधी, यहाँ लिखेंगे घर के अंदर घुस गई। एक दिन दो गौरैया घर के अंदर घुस गई और रोशनदान पर जा बैठी। यहाँ रोशनदान शब्द लिखेंगे। दोनों बड़े मज़े, यहाँ मज़े लिखेंगे, से गाना गा रही थी। यहाँ गाना लिखेंगे। फिर लिखेंगे एक ने नीचे देखा और चीं चीं करने लगी। वह उड़कर, यहाँ लिखेंगे पेड़ पर जा बैठी। फिर जहाँ उसका घोंसला था, तो यहाँ घोंसला लिखेंगे। तो इस प्रकार इस अनुच्छेद को पढ़कर पूरा करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।